अत्याचार, इतना परेशान वहाँ की जनता हो चुकी थी कि उन्होंने ममता दीदी को आज उखाड़ फेंक दिया। मोदी जी का जादू तो आप देख ही सकते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर कुचे में, हर जगह चल रहा है और देश में भी साथ में ही चल रहा है। इसलिए महिलाओं ने 2% अधिक वोट करके अपनी इस महिला मुख्यमंत्री के कुशासन से निजात दिला दी। ईवीएम हैक हुआ था कि देखिए, ईवीएम यदि हैक होने वाली होती तो ये इनके कार्यकर्ता, आपको मालूम है, जो बीजेपी का साइन था ईवीएम के, उसको ढक रहे थे। घुसपैठियों के दम पर अभी तक जीतती आई थी, तो इस बार वो बेचारी कर नहीं पाई ना, इसीलिए चोरी हुआ। जब टेप लगाई थी तब वो चोरी नहीं था। जब SIR, मोदी, अमित शाह इनको कोसने का काम कर रही थी। क्या कहेंगे जिस तरीके से झालमुड़ी का खेल हो गया बंगाल में? ममता बनर्जी कह रही थी कि हमको कोई नहीं हटा पाएगा, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है और अहंकार चरम पर होता है तो उसका हाल यही होता है जो ममता दीदी का हुआ। क्योंकि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्ता जो है ये जनता जनार्दन जो है वो देती है, और जनता जनार्दन ही तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इतनी वहाँ पर अत्याचार, इतना परेशान वहाँ की जनता हो चुकी थी कि उन्होंने ममता दीदी को आज उखाड़ फेंक दिया। क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहूँगी, आज जो लोगों ने अपना वो दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, और जिस हिसाब से उन्होंने अब वोटिंग करी है, उन महिलाओं ने वोटिंग करी है, उनको दर्द दिखाई देता है कि भाई उन्होंने इस ढंग से वोटिंग करी है कि आज ममता जी को उखाड़ फेंका है। आज जो खेला हुआ है वो हो नहीं सकता था, अगर मोदी हैं तो मुमकिन है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुआ है, इसकी वजह से बीजेपी जो है वो बेचारी कर नहीं पाई ना, इसीलिए चोरी हुआ। जब टेप लगाई थी तब वो चोरी नहीं था। जब वहाँ पे बैलेट पेपर बदलने के लिए या मशीन्स बदलने के लिए वो ट्रक लेके गई थी तब कुछ नहीं हुआ था, तब वो वोट चोरी नहीं थी। वो क्या था? वो बड़ा प्यार था। तो अभी तक वो जीत रही थी लगातार, तो वोट चोरी नहीं था। इस बार भाजपा जीत गई है तो वोट चोरी, ये तो इनका पुराना अलाप है, हमेशा यही अलापते हैं कि, और ये तो हमें पहले ही पता था कि ये हारेंगे तो इन्होंने यही बोलना है, क्योंकि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हिसाब है। सियाही बोली। लेकिन जो बार बार ममता बनर्जी ने भी अपना वीडियो भी ऑन किया है, कि वीडियो भी शेयर किया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिलकर हमको चुनाव। देखिए, उनका शुरू से यही हाल है, क्योंकि जो घुसपैठिए थे, जब उनकी वोट कट गई तो उनको लगा कि अब तो जिनके दम पर वो अब तक जीतती आई है, क्योंकि जनता जो है ना वो तो वहाँ की स्थानीय जनता, जिनको वहाँ पर जो फ़ायदे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, तो इसलिए वो तो त्रस्त थी। लेकिन वो घुसपैठियों के दम पर अभी तक जीतती आई थी, तो इस बार वो जब वोट सब कट गई तो उनको लगा कि अब क्या होगा। तो वो शुरू से, अभी नहीं, जब से वो प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से उन्होंने ये अलाप अपना चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि अब मैं जीतने वाली नहीं हूँ। और यही हुआ, क्योंकि मोदी जी का क्या जादू चला कि बंगाल जीत गई? कैसा जादू? कोई ऐसा जादू जो है वो यही है कि जनता की सेवा, जनता के बीच में लगातार जाना, और जितनी मेहनत जो उन्होंने इस उम्र में भी, जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं, मुझे लगता है कि देश तो क्या, विदेश में भी, पूरे संसार में कोई नेता उतनी मेहनत नहीं करता। तो ये एक जादू है, उनकी मेहनत है, उनका ये करिश्मा है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादे करते हैं वो निभाते हैं, और ये लगातार बाकी स्टेट्स में लोगों ने देखा है। इसीलिए आसाम में लगातार तीसरी बार इतने भारी बहुमत से सरकार बनी है। क्या कहेंगे मोदी जी का कौन सा जादू चला बंगाल में? मोदी जी का जादू तो आप देख ही सकते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर कुचे में, हर जगह चल रहा है और देश में भी साथ में ही चल रहा है मोदी जी का जादू। तो कौन सा वो जादू? ये तो जादू सर चढ़ के बोल रहा है, आपके सामने ही है। हिंदुओं का सनातनी जो जादू चल रहा है वो सर चढ़ के ही बोल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं सुशील अरोड़ा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अस्तित्व था, उसके बाद ममता बनर्जी को हराने के लिए कहती थी कि ममता बनर्जी को बंगाल से हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिस तरीके से उनकी विरासत को ख़त्म किया गया और बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं ये बोल रही थी, जब इतनी अधिक मात्रा में वोट हुआ तो महिला मित्रा कह रही थी ये जनता ने बदले के लिए वोट दिया है। अब उनको पता चला ये तो बदलाव के लिए वोट दिया है। वो कह रही थी बदले के लिए वोट है, जबकि बदलाव का वोट था। लेकिन ममता बनर्जी जब जनता के बीच में जा रही थी, वो 15 साल की अपनी कोई भी उपलब्धि नहीं बता पा रही थी। वो ये नहीं बता पा रही थी कि मुझे जनता क्यों वोट दे। वो क्या कर रही थी? SIR, मोदी, अमित शाह इनको कोसने का काम कर रही थी, और सिर्फ एक विशेष समुदाय को संरक्षण देने का काम कर रही थी। 15 साल आप मुख्यमंत्री रही हो, आप चुनाव लड़ो, अपनी उपलब्धियां
गिनाकर। आप बताओ आपने कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, इनके किया क्या ममता बनर्जी ने? इन्होंने वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, करप्शन बढ़ा दिया और सिर्फ एक विशेष समुदाय को सिर्फ संरक्षण देने का काम किया। अब दूसरी तरफ बीजेपी थी, बीजेपी ने क्या किया? महिलाओं के लिए नई योजना लेकर आई, उनको बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी, उन्होंने बताया कि हम आएगी, सरकार आएगी, डबल इंजन, किस तरह से वहाँ पे विकास होगा। तो जनता देख रही थी कि एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो 15 साल की अपनी एक भी उपलब्धि नहीं गिना पा रही, और दूसरी तरफ जो है वो भाजपा वाले जो हैं वो बोल रहे हैं, मैंने बताया महिलाओं के लिए नई योजना बताई और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, उन्होंने बताया कि घुसपैठिया हम आएंगे तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। इवन कि एक लोकसभा सांसद का बयान आ गया, कहाँ के? बांग्लादेश के, 4 दिन पुराना बयान है। वो कह रहे हैं जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं ऐसे लग रहा है वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है बांग्ला में, और यदि बांग्ला में बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारे जो वहाँ घुसे हुए हैं बांग्लादेशी ये वापिस लौटेंगे तो यहाँ आपदा आ जाएगी, बांग्लादेश में आपदा आ जाएगी, जो उनके सांसद बोल रहे हैं। नहीं तो वहीं ममता बनर्जी ने भी वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि वीडियो में कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर चुनाव, आप निश्चिंत रहिए हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए यदि चुनाव आयोग ने कुछ किया, अभी 45 डेज का टाइम है, कोई इनको कंप्लेंट करनी है अभी चुनाव आयोग में जाएं कंप्लेंट करें, ये कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। और चुनाव आयोग को सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने इतना बढ़िया, इतनी अधिक मात्रा में 92-93% अगर चुनाव आयोग ने इतने वर्षों बाद वहाँ चुनाव हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं लोकसभा चुनाव से कंपेयर करूं तो इस चुनाव में 33 लाख ज़्यादा वोट पड़े हैं, इतने लाखों वोट कटने के बावजूद और 2% महिला वोट में इजाफा हुआ है। और यदि महिलाओं ने वोट दिया है, उन्होंने इसलिए दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री जो है वो जब वो PR कॉलेज का जब मामला आया था तो ये इसने एक डॉक्टर के ऊपर जब दुष्कर्म किया गया, उनका मर्डर किया गया, तो ये जो है ममता बनर्जी जो है ये उनके साथ नहीं खड़ी थी। और ममता बनर्जी महिलाओं को ये कहती थी कि 10 बजे के बाद आप घर से मत निकलिए। एक महिला मुख्यमंत्री ही महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही थी, इसलिए महिलाओं ने 2% अधिक वोट करके अपनी इस महिला मुख्यमंत्री के कुशासन से निजात दिला दी है। देखिए सबसे पहले अमित शाह जो हैं वो कन्विंस रहे अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए कि यदि भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे, और ये जो बाहर के घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको बाहर भगाएंगे। क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, जो बंगला का मूल मुस्लिम निवासी है उसका भी हक खा रहे थे। जब ये जाएंगे तो जो मूल निवासी है, जो बंगला का मुस्लिम है, उसको भी उसका हक सही तरह से मिलेगा। इस बार बंगला के मुसलमान किसकी तरफ झुके? जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, जिसको मालूम था कि ये घुसपैठिया उनके हित के लिए नहीं है, उनके हक खा रहा है, उन्होंने भाजपा के लिए वोट किया, TMC के लिए नहीं किया। क्या कहेंगे इस बार जो बंगाल में बीजेपी का जो जादू चला है, क्या लगता है? क्या लगता है? सरकार में दम है, सरकार में दम है, ऐसा सरकार होना चाहिए, ऐसा सरकार मोदी जैसा जो सबको एक कर रहे हैं। माँ की सरकार तो सब बिखराने का ही काम कर रहा था, ये तो सबको एक कर रहे हैं। ऐसी तो मोदी जी का कौन सा जादू चला? जादू कौन सा चला? EVM हैक हुआ था कि नहीं? देखिए EVM यदि हैक होने वाली होती तो ये इनके कार्यकर्ता, आपको मालूम है जो बीजेपी का साइन था EVM के, उसको ढक रहे थे, उसके ऊपर टेप लगा रहे थे, किसी के ऊपर इंक डाल रहे थे। इन्हें भी मालूम था EVM हैक नहीं हो सकती। यदि EVM हैक ही होनी है तो फिर SIR के लिए क्यों लड़ रहे हो? वो तो हैक करवा के जीत ही जाएंगे, उनके पास ऑप्शन है। फिर आप ये भी कहते हो SIR मत कराओ, वोटर कम हो रहे हैं, हमारे वोटरों के नाम कट रहे हैं। यदि EVM ही हैक करनी है बीजेपी ने तो फिर आप SIR की बात छोड़ दो, सिंपल सी बात है। आप SIR के लिए कभी विरोध करोगे, इधर बोलते हो वोट चोरी भी हो रहे हैं, EVM हैक भी हो रही है, मतलब बीजेपी सब कुछ कर रही है। EVM भी हैक कर रही है, वोटों को चोरी भी कर रही है, SIR द्वारा वोट भी काट रही है। ऐसे थोड़ी भी होता है कि चित भी मेरी पट भी मेरा। तो जनता जो है वो देख रही थी कि वहाँ की कुशासन से जनता जो है वो 15 साल के TMC का कुशासन और 34 वर्ष का कम्युनिस्टों का कुशासन, उससे जनता ने निजात इसलिए पाई। पहले तो बे का माहौल जो है वो अमित शाह जी ने दूर किया, वोटर ज़्यादा मात्रा में बाहर आए और उन्होंने TMC की सरकार को आईना दिखाया।
गंगोत्री से गंगा सागर तक